नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअली माध्यम से रुद्रप्रयाग जनपद में कई विकास कार्यों योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले इस कार्यक्रम में शामिल होने रुद्रप्रयाग जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम धामी रुद्रप्रयाग नहीं जा पाए और वर्चुअली माध्यम से उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। हल्द्वानी में बादल फटने से मची तबाही से लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया है, जहां बरसात और अतिवृष्टि के चलते आमखटी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य में जुट गया। वहीं राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता की चौक बात कर रहे हैं। फिलहाल हालत नियंत्रण में है। आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं। देहरादून के आईएसबीटी परिसर में परिवहन निगम की बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। उन्होंने घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोशल ऑडिट की मांग की है। साथ ही उन्होंने आईएसबीटी परिसर में सुरक्षा खामियों, बसों के पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों की कमी पर ऑडिट कराने पर जोर दिया। बता दें कि बस में एक नाबालिग लड़की के साथ परिवहन विभाग के 5 कर्मचारियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच लगातार जारी है। तो सामाजिक ऑडिट की ज्यादा जरूरत है इसमें। जी। कैसे होगा जब कोई बच्ची की मदद करने के भाव से ना काम करके उसका इस्तेमाल, और खाली मैं ना करूं, मतलब ऐसे औरों को भी उसमें मैं संतलिप्ता कर लूं। जब लोगों में ऐसा भाव रहेगा तो कैसे हमारी बच्ची सुरक्षित रहेगी। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग में अभी भी है। अल्टीमेटली तो गार्ड ने ही उसकी मदद करी, हेल्पलाइन पे फोन करा और सीडब्ल्यूसी के हवाले करा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग के निदेशक ने 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने की संभावना बताई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। इस तारीख में भी देखेंगे आप, जो भारी से बहुत भारी वर्षा है उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। अल्मोड़ा पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। यहां नगर निगम के मेयर और पार्षदों के दावेदारी और चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बैठक आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद मेयर पद के लिए अब तक 18 उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि पार्षदों को चुनावी सिंबल बांटा जाएगा। आज हमने जो हमारा अल्मोड़ा जो पहले नगर पालिका थी, अब वो नगर निगम बन चुकी है
और आप वार्डों की संख्या भी हमारी 13 से जो है 40 पहुंच चुकी है। तो उसी को लेकर जो है आज हमने ये बैठक आयोजित की है और उस बैठक में कितने हमारे जो वार्ड मेंबर के इच्छुक हैं उन लोगों से भी पूछा गया कि कौन कौन जो है वार्ड से में अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही इससे पूर्व भी हमने जब नगर पालिका यहाँ पर थी, नगर निगम नहीं बना था, तब भी हमने अपने दावेदारों के नाम मांगे थे। उसी समय जो है हमारे जो टोटल दावेदारों की संख्या हर आरक्षण को लगाकर जो है 18 दावेदार के आसपास जो है नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए, नगर निगम के लिए आए थे, मेयर के पद के लिए आए थे। अब खबर गदरपुर से, जहां गदरपुर के बहुचर्चित नर्स तस्लीम रेप व हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर मामले का खुलासा किया था, लेकिन परिवार के लोग खुलासे से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और निजी हॉस्पिटल पर आरोप लगाया। वहीं परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम विधानसभा ऑफिस जा रहा था अपनी बात रखने के लिए, जब हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और पुलिस ने बैरियर लगाकर और हमें रोक दिया। यहाँ पर हम बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए, और हम वहाँ जाकर रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। हम तो सीधे गैरसैंण धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे विधानसभा के बाहर। हम चाहते थे कि ये बहन तस्लीम जहां को न्याय दिलाने की बात हो, या जिले की कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर और भी तमाम जो हमारे SC/ST के वर्ग के साथी हैं उनके छात्रवृत्ति की बात हो, हम चाहते थे कि ये तमाम मांगे वहां पर उठे। हम चाहते थे कि हमारे साथी जिसके ऊपर गोली चली है, इंटरनेशनल क्राइम हुआ है, उसकी जवाबदेही तय हो। लेकिन ये सरकार डरी हुई है, ये प्रशासन के उच्च अधिकारी डरे हुए हैं। इन्होंने जबरन हमें जाने से रोका है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चमोली के नगर क्षेत्र गोचर के विभिन्न समस्याओं की निराकरण की मांग को लेकर नगर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उच्चीकरण, गोचर के ऐतिहासिक फील्ड के सौंदर्यीकरण, साथ ही मिनी स्टेडियम का निर्माण सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर क्षेत्र गोचर और उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जनता के सीधे सवालों को लेकर के ये आंदोलन यहाँ पर जारी है। इसके बाद हम लोग यदि समाधान की दिशा में कदम आगे बढ़ता है तो ये धरना प्रदर्शन हम समाप्त कर देंगे। यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी इस आंदोलन को हम जनता के साथ लेकर के बड़े स्वरूप में इसको करने का काम करेंगे, ताकि जनता के सहयोग से सरकार की आंखों को खुलने का। आज पूरा देश स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को धूमधाम से मना रहा है। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया और उनके चित्र में पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। कि वो जो थे एक बहुत दूरदर्शिता और संघर्षशील हमारे बीच के थे। वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जो उनकी बहुत ऊंची सोच थी, जो कि लोग आज भी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। सूचना क्रांति के रूप में, पंचायतों को मजबूत करने के रूप में, युवाओं को मताधिकार का प्रयोग 18 वर्ष में देने के रूप में, तथा जितनी भी समस्याएं थी देश की अशांति की, उन्होंने सब समझौता करके देश में एक नई दिशा देने का काम किया। पुनः हम सशक्त नमन करते हैं राजीव जी को। नैनीताल में सरकार के गड्ढा मुक्त करने के आदेश के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि मुक्तेश्वर के 13 जिलों और 13 गंतव्यों में सूचीबद्ध जरूरी है, लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत बेहद ही खराब है, जबकि यहाँ देश भर से पर्यटक आते हैं। ये स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई है, लेकिन सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इस रोड पर VIP लोगों का मूवमेंट लगातार रहता है। बता दें कि ये हाल महज सरखाखेत से मुक्तेश्वर का नहीं, बल्कि मुक्तेश्वर से धानाचूली को जोड़ने वाली लगभग सभी सड़कों का है। इससे न सिर्फ पर्यटक बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं।
तो वो पूरा जो भटेलिया से लेके ऊपर सरगाखेत से कहूँगा मैं, मुक्तेश्वर का रास्ता है, बहुत ही डैमेज स्थिति में आ गया है और इतने सारे गड्ढे हो गए कि हमें वहाँ टूरिस्टों को भेजने में भी मतलब वो एक शर्म जैसी आती है कि हम उनको यहाँ कह रहे हैं कि आप मुक्तेश्वर घूमने जाइए करके। बल्कि मैंने देखा कि गर्मियों के टाइम में और या उससे पहले भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, वो खुद गए हैं, उसी रोड से गए, उसी रोड से आए, उन्होंने एक दिन मुक्तेश्वर में बिताया भी, और साथ में राज्यपाल जी गए हैं वहाँ से, और इतने सारे VVIPs यहाँ मुक्तेश्वर आते हैं। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि वो लोग ये सब देख के भी इसको सब रिपेयर नहीं करते हैं या नहीं होता है ये। तो एक बहुत ही हमारे लिए एक दुखद चीज है कि हम लोग यहाँ बिल्कुल भी किसी गेस्ट को ये भी कहने में शर्माते हैं। अब आप यहाँ से भालूगाड़ वाटरफॉल को जाइए, इतनी खराब हालत है उस रोड की और बहुत ही दयनीय स्थिति में है सभी रोड हैं यहाँ कम से कम। जो मुख्य मार्ग है हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ते हैं, उनके लिए जो रेस्टोरेशन है रूट्स का, उसके लिए धनराशि विभागों को निर्गत करी गई है और मानसून के बाद जो ये पैच रिपेयर है या गड्ढा मुक्ति के कार्य हैं वो PWD से हम लोग आरंभ कराएंगे और प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही बारिश का ये खत्म होता है जल्दी से जल्दी सारी सड़कें जो हैं वो रिस्टोर कर ली जाएं। अल्मोड़ा में नौकरी, पेंशन सहित कई मांगों को लेकर SSB सेवकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां गुरिल्ला संगठन का कहना है कि CM ने अधिकारियों को गुरिल्लाओं को विभागों में समायोजित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गुरिल्ला संगठन ने CM धामी से अधिकारियों की समीक्षा कर जवाब लेने की मांग की है। 20 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ वर्चुअल बैठक की थी। उसमें विभिन्न विभागों को निर्देश भी दिए थे कि एक कार्य योजना बनाकर गुरिल्लों को समायोजन किया जाए। तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की विभागों ने अभी कोई रिपोर्ट नगर नहीं दी है, तो इनकी पुनः समीक्षा बैठक बुलाई जाए, इन अधिकारियों को तलब किया जाए और हमारे साथ, ताकि आमने सामने जवाब सवाल हो सकें, ऐसा कार्यक्रम किया जाए, तो ताकि जल्दी से समीक्षा बैठक बुलाने की मांग हम मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं। अब खबर देहरादून से, जहां देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने रिटायर इंजीनियर के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है, जहां इस मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 40 लाख रुपए के गहने और डॉलर भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। और इनके यहाँ से 60,000 कैश और करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30 से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जो अनुमानित जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था। एक सपेरा जाति के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर, और चूँकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी अपराध में लिप्त रहे हैं, तो मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इसमें हमारी टीम ने काम किया और इसको 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया, जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है और समस्त ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल गए थे लिखवाना, एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में शहीद स्थल पर मौन व्रत रखकर दिवंगत कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर और अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश हो या प्रदेश, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं अपने ही कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने उत्तराखंड की भी धामी सरकार पर उंगली उठाते हुए उसे विफल बताया और इस्तीफे की मांग की। उन्होंने मोदी सरकार से न्यायपालिका को मजबूत करने की मांग की, साथ ही अन्य लोगों का भरोसा कायम रखने की भी बात कही। आजकल जो दरिंदगी चल रही है हमारे देश में, जहां कहा जाता है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, परंतु उसी में जो है महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी आप देखिए कलकत्ता में जो ये कांड हुआ और एक डॉक्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, उसके साथ ऐसा उसका गला घोट के हत्या कर दी गई और उसके साथ कितना अत्याचार, क्रूर व्यवहार किया गया और उसका बलात्कार किया गया, फिर उसका गला घोट के उसको मार दिया गया। और वो तो छोड़िए, जो हमारे उत्तराखंड में अभी तक अंकिता को
न्याय नहीं मिल पाया। उससे पहले निर्भया को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। आज हमने महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर 1 घंटे का मौन रखा है, उन महिलाओं के लिए जिनके साथ आए दिन दुष्कर्म, उत्पीड़न, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं चेत नहीं रही है उनके लिए। चाहे आप अंकिता भंडारी का हत्याकांड ले लो, आज वर्षों बीत गए लेकिन उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। बात करें रुद्रपुर की और हाल ही में आईएसबीटी देहरादून की, तो लगातार जो ये घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं वो लचर दिख रही है। और जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कानून और एक ऐसा मजबूत कानून नहीं बनेगा कि जिससे ऐसे जो अपराधी हैं, जो ऐसे कुकर्मी हैं, उनको तुरंत उसी समय एक्शन लेते हुए जैसे ही वो पकड़ जाए उनको सीधा फांसी की सजा सुना दी जाए। रुद्रपुर के निजी अस्पताल की नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर जहां पूरे प्रदेश में न्याय की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उधम सिंह नगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया जिससे मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश नजर आया और उन्होंने दोनों का पुतला फूंका और पार्टी को वोट न देने का आह्वान किया। दरअसल मीडिया में दिए अपने बयान में जिला अध्यक्ष ने कार्यस्थल पर हॉस्पिटल संचालक को ईमानदार छवि वाला बताया। वहीं महानगर अध्यक्ष ने भी अपने बयान में पीड़ित नर्स पर विवादित बयान देते हुए जिले को कलंकित करने की बात कह दी। अस्पताल में वो लड़की काम करती थी और शाम को एक क्या मैं कहूँगा कि एक एजेड महिला उसको रोज छोड़ के आती थी चौराहे तक। तो इसमें पुलिस को जांच करनी चाहिए कि वो किसके नजदीक थी या उसका कोई संबंध किसी के साथ वहाँ पे कुटेला हॉस्पिटल में था। हम खामखा कहें जी इसमें कुटेला अस्पताल के एमडी का कोई हाथ है, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कुटेला जी को सब जानते हैं, शहर के भव्य आदमी है और अच्छा उनका मान सम्मान शहर में है। ये तो हॉस्पिटल के स्टाफ में उनको तहकीकात करनी चाहिए, भाई उसका कहीं ताना बाना किसी के साथ तो नहीं था। तस्लीम जहां जो अभी कुछ दिन पहले रुद्रपुर को जिसने कलंकित करने का, उधम सिंह नगर को कलंकित करने का काम किया है, इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। फुटेला हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को कस्टडी में लेकर उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि उस महिला के साथी कौन कौन है, उसकी सारी डिटेल निकाली जाए। उस नर्स तस्लीम जहां के खिलाफ जिनकी अभी कुछ दिन पहले रेप करके हत्या कर दी गई थी, हिमांशु गावे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको इस तरीके की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से वो उस लड़की के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किसी को भी किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं। देहरादून में कांग्रेस ने पूंजीपति को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, जहां उन्होंने 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही इंडी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हिंडनबर्ग और जो अडानी का मामला आया है, सेबी में जो महाघोटाला सामने आया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी और 22 तारीख को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां जमा होंगे और ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हिंडनबर्ग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।